मुंशी प्रेमचंद की कहानी वफा का खंजर। विजयगढ़ और जयगढ़ राज्य में कई तरह की समानताएं थी। दोनों ही बेहद संपन्न, मजबूत और धार्मिक राज्य थे। दोनों राज्य के रस्मों रिवाज ही नहीं बल्कि बोली भी एक सी ही थी। यहाँ तक कि विजयगढ़ और जयगढ़ राज्यों की लड़कियों की शादी भी एक दूसरे राज्य में होती थी। अंतर की बात करें तो यही था कि जयगढ़ की कविताएं विजयगढ़ वालों को पसंद नहीं आती थी और विजयगढ़ वालों का शास्त्र जयगढ़ वालों के लिए धर्म के समान था। दोनों राज्य के लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा हमेशा ही रहता था। इन राज्यों में से किसी में भी तरक्की से जुड़ा कोई कार्य होता तो दूसरा राज्य वाला यह समझता था कि उससे उनका नुकसान होगा। ऐसा नहीं है कि इन तरक्की के कार्यों से सिर्फ कम पढ़े लिखे लोगों को ही परेशानी होती थी, बल्कि बुद्धिमान लोग भी सिर्फ आपसी ईर्ष्या की वजह से उसे खराब ही कहते थे। विजयगढ़ की एक छोटी सी बात भी जयगढ़ वालों के लिए बहुत बड़ी होती थी। उनके मन में होता था कि इसका बदला हम विजयगढ़ वालों से लेंगे। ठीक ऐसा ही जयगढ़ वालों के साथ भी था। दोनों राज्य इसी कोशिश में रहते थे कि कुछ ऐसा करें कि सामने वाले का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। नियम और व्यवस्था से जुड़ी चीजें तो जैसे आग की तरह फैलती थीं। अखबार हो या लोगों का मन, हर जगह यही आवाज आती कि विजयगढ़ वालों की शिक्षा और अन्य नियम कानून जयगढ़ राज्य के लिए खराब हैं, उन्हें इसका मुंह तोड़ जवाब देना होगा। उधर विजयगढ़ वाले सोचते कि जयगढ़ वालों ने उनके नए कानून के बारे में अखबार में कुछ छपने नहीं दिया है। वो सबका मुंह बंद करना चाहते हैं। वो यहाँ के सारे मामलों को दबाना चाहते हैं। वो हथियार तैयार करके हमें खत्म करना चाहते हैं। ऐसे में हमारा भी फर्ज है कि हम उन्हें बताएं कि भगवान जिनके साथ होता है उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। जयगढ़ में कई सारे हुनरमंद लोग थे। इन्हीं में से एक नाम था शीरी बाई का। उनकी खूबसूरती के चर्चे चारों तरफ थे। वो जयगढ़ में लोगों को अपनी कला का कायल करके विजयगढ़ की ओर बढ़ गई। उनके विजयगढ़ पहुंचते ही वहां के लोग जयगढ़ से दुश्मनी जैसे भूल ही गए थे। विजयगढ़ के थिएटर, नृत्यशाला और बाजार जैसे खाली हो चुके थे। शीरी बाई की कला के लोग इतने दीवाने हो गए कि हर कोई उनके ही ठिकाने की ओर ही दौड़ते थे। सभी लोगों के इस तरह के रवैये की वजह से विजयगढ़ के लोग अपना पैसा ही उस पर बर्बाद नहीं करते, बल्कि अपने राज्य को भी बर्बादी की ओर ले जा रहे थे। मनोरंजन का लोगों के लिए केंद्र बन चुकी शीरी बाई को लेकर जयगढ़ के मंत्रियों, पुरोहितों और अन्य सम्मानित लोगों ने ये राय बनाई कि इस नाचने वाली महिला को देश छोड़ने के लिए कहा जाए। विचार करने के बाद शीरी बाई के नाम यह शाही फरमान पहुंचा, जिसमें लिखा था कि आपके यहाँ होने से अप्रिय घटनाएं होने की आशंका है। ऐसे में शाही फरमान है कि आप इस देश को छोड़कर चली जाएं। वैसे यह आदेश अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के एकदम खिलाफ था। इसी वजह से शीरी बाई के साथ ही उसके देश जयगढ़ ने भी इस पर आपत्ति जताई। इस फरमान की वजह से जयगढ़ में खामोशी छा गई थी। हर कोई गुस्से में था। कुछ चाहते थे कि विजयगढ़ से बातचीत करके सुलह कर ली जाए और कुछ की मांग युद्ध थी। फरमान आए हुए लगभग एक दिन हो चुका था। लोगों की तरफ से आवाज आने लगी, युद्ध युद्ध। ये सब सुनने के बाद युद्ध मंत्री सैयद असकरी ने कहा कि अब तो लोगों ने भी बता दिया है कि वो क्या चाहते हैं। अब लड़ाई का ऐलान करने में देर कैसी। इस पर एक सेठ ने कहा कि क्या सारे लोग लड़ने के लिए तैयार होंगे। युद्ध मंत्री ने कहा कि शायद बहुत ज्यादा तैयार। सेठ ने पूछा कि क्या आपको यकीन है कि फतह मिलेगी। असकरी ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल यकीन है। तभी लोग आपस में जंग जंग कहते हुए हथियार एक दूसरे को बांटने लगे। ठीक 30 साल पहले भी एक जबरदस्त लड़ाई हुई थी, जिसके कारण जयगढ़ हिल गया था। युद्ध में कई सारे खानदान तबाह हो गए थे। सब कोई एक दूसरे के खून का प्यासा हो गया था। उस वक्त पूरा जेल देशभक्तों से भर गई थी। आजादी की लड़ाई लड़ने वाले जानबाज में मिर्जा मंसूर भी थे। मिर्जा को पूरा दिन जेल में हथौड़ा चलाना पड़ता था और बस आधे घंटे के लिए नमाज की छुट्टी मिलती थी। उसे हमेशा ही अपने बेटे मंसूर की याद आती थी। इस याद में उसका मन करता कि गंगा में डुबकी मारकर भाग जाऊं और अपने बेटे से मिल आऊं। एक दिन यह इच्छा इतनी प्रबल हुई कि वो सही में गंगा में कूद गया। रात भर वो गंगा में गोते लगाता रहा। किसी तरह सुबह वह किनारे तो पहुंचा, लेकिन उसके शरीर में बिल्कुल जान नहीं बची थी। सांसें चल रही थी, लेकिन हालत अधमरी जैसी थी। किसी तरह हिम्मत करके वो आगे बढ़ा और अपने बेटे असकरी से मिलने के लिए पहुंच गया। फिर 3 दिन बाद मंसूर अपने बेटे असकरी को अपने गोद में लिए हुए विजयगढ़ पहुंच गया। अपने हुलिया और पहचान बदलकर मंसूर ने मिर्जा जलाल नाम रख लिया। शरीर इतना हट्टा कट्टा था कि उसे सिपाही बना लिया गया और होते होते वो पहाड़ी किले का सूबेदार बन गया। भले ही वो जयगढ़ को पीछे छोड़ आया था, लेकिन देशभक्ति उसके दिल में कूट कूट कर भरी हुई थी। वो हमेशा अपने बेटे असकरी को जयगढ़ दिखाकर कहता था कि वो तुम्हारा वतन है, वहीं के तुम हो। जब भी तुम्हें मौका मिले अपने देश की सेवा करने से पीछे मत हटना। पिता की इन सभी बातों से असकरी के दिल में बड़ा प्रभाव पड़ता था। वो भी बड़ा होकर बहुत बड़ा देशभक्त बना। वो सीधे विजयगढ़ से जयगढ़ गया और फौज में भर्ती हो गया और कुछ ही समय में अपने युद्ध कौशल से युद्ध मंत्री बन गया था। अब देश में उठ रही
युद्ध की मांग को देखते हुए जयगढ़ ने विजयगढ़ को शीरी बाई को उनके देश पहुंचाने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। विजयगढ़ ने भी साफ कह दिया कि वो जयगढ़ की फौज का सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शीरी बाई को वो छोड़ेंगे नहीं, उसे अदालत से सजा जरूर मिलेगी। जयगढ़ को विजयगढ़ के मामलों में दखल न देते हुए अपने कदम पीछे खींच लेने चाहिए। विजयगढ़ से ऐसा जवाब मिलने के बाद असकरी ने अपने पिता मिर्जा जलाल को खुफिया तरीके से एक